हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको देख रहे हैं। पहले हम लिस्ट वाइज उनको याद करेंगे, इसके बाद हम उनकी लोकेशन देखते चलेंगे। राइट। तो सबसे पहले हमारा जो डैम है वो हमें दिख रहा है लेक करीवा या फिर करीवा डैम। और यहीं पर हमें दिख रही है विक्टोरिया फॉल्स या यहाँ पर एक विक्टोरिया लेक। पहले हम ये लेक करीवा डैम देखते हैं जरा, और साथ में विक्टोरिया फॉल्स को भी देखेंगे। देखिए, ये आपको जो रीजन दिख रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये देश है। और यहीं पर एक प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं कटांगा प्लेट्यू। जब आप प्लेट्यू पढ़ते हैं तो ये बहुत चर्चा में आता है, और वो भी कहाँ पे है? ऑलमोस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका में। कटांगा प्लेट्यू से एक रिवर जो है, एक तो वो नॉर्थ की तरफ एक रिवर निकलेगी और इसका रिवर का नाम होता है लुआ लाबा, लुआ लाब रिवर। इस रिवर पे यहाँ पे थोड़ा जब ये ऊपर की तरफ जाती है इस रिवर पे, तो पहले इसका नाम रहता है लुआ लावा। और इसके बाद ये एक लोकेशन पे जाके फिर जब ये साउथ की तरफ मूव ऑन करने लग जाती है तो इसी रिवर को हम बोलते हैं कॉन्गो रिवर। और अंत में जाके जो कॉन्गो रिवर है वो कहाँ पे सबमर्ज हो जाती है जाके अटलांटिक ओशियन में। तो लुआ लावा रिवर या कॉन्गो रिवर एक ही रिवर है, और इसी एरिया पर एक वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है बियोमो वाटरफॉल, या इसी को हम बोलते हैं स्टानले वाटरफॉल। तो ये तो हमारी स्टानले वाटरफॉल की बात हो गई। अब इसी एरिया से नॉर्थ में जैसे ये लुआ लावा रिवर निकली है, उसी के पास से एक रिवर दक्षिण की ओर निकलती है, साउथ की तरफ मूव ऑन करके जाती है। और ये जो अब इसका जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक वो फॉल बनाती है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। और इसके बाद फिर ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, और जैसे ये नॉर्थ के ऊपर चढ़ रही होती है नॉर्थ वर्ड्स, तो यहाँ पर एक ये लेक बनाती है जिसका नाम है लेक करीबा। और यहीं पर बनता है लेक करीबा बांध। तो इसी वजह से हम कहते हैं लेक करीबा बांध किस रिवर पे बना है? जाम्बेजी रिवर है ये। तब ये लेक और थोड़ा सा आगे की तरफ चलती है ये रिवर, और जैसे ही ये एंटर करती है मोजाम्बिक के एरिया में, तो यहाँ पर ये एक लेक बनाती है लेक कबूरा बस्सा। या फिर यहाँ पे लेक बनाती है तो यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया है, उस डैम का भी नाम है लेक कबूरा बस्सा। या कभी कभार एग्जाम में कबूरा की जगह इसको काहूरा भी लिख दिया जाता है। तो लेक कबूरा बस्सा या काहूरा बस्सा किस रिवर पे बनी है? जाम्बेजी रिवर। और देश का नाम पूछेगा तो मोजाम्बिक। एक चीज अब आपको याद क्या रखनी है कि लेक विक्टोरिया, लेक करीबा बांध या करीबा डैम, या फिर लेक कबूरा बस्सा या फिर डैम कबूरा बस्सा, एक ही रिवर पर बने हैं। और वो भी कौन सी रिवर है? विक्टोरिया, सॉरी, जैम्बेजी रिवर। करीबा और जो विक्टोरिया ये जिम्बाब्वे में बनता है, जबकि जो लेक कबूरा बस्सा है ये मोजाम्बिक में बनेगा। ठीक है, ये चीज हमने दिमाग में रख ली। तो लेक करीबा डैम, जाम्बेजी रिवर किन दो कंट्रीज पे बन रहा है? जाम्बी और जिम्बाब्वे। और विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में पूरी तरीके से और जाम्बेजी रिवर पर है। इसके अलावा एक तरीके से हमने और पहले हमने देख चुके हैं विक्टोरिया लेक को। तो विक्टोरिया लेक से कौन सी रिवर निकल रही है? व्हाइट नील निकल रही थी, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा अब हमारा जो दूसरा रिवर है वो है डैम ग्रांड कुली। और ये जो ग्रांड कुली है ये कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है? नील रिवर पर। इसी का दूसरा नाम है ग्रांड रेनेसा, इसको एक नाम से और जानते हैं, ग्रांड रेनेसा। तो ग्रांड नाम हमें याद रखना है। अब ये हम जरा देखते हैं कि ये रिवर हमारी कहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। तो ये वाला आप जरा देखो, अफ्रीका का ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से ये एक रिवर निकलती है, इसको व्हाइट नील बोलते हैं, ये आगे की तरफ जाती है। और यहाँ ये है लेक ताना, लेक ताना से ये जो रिवर निकलती है इसको ब्लू नील बोलते हैं। ये विक्टोरिया से व्हाइट नील निकलती है, दोनों मिलती हैं कहाँ पे? खार्तूम में। और फिर ये दोनों मिला के एक सीमा आके बना के हुई आगे की तरफ जाती हैं। और अंत में ये जो अंत में जाके ये कहाँ पे? ये मेडिटेरियन सी में नील रिवर मिल जाती है। और नील रिवर के राइट हैंड साइड पे कैरो स्थित होता है, जिसको हम बोलते हैं कायरो। इसके अलावा हम ये देखेंगे जहां से ये लेक ताना से ये रिवर जो निकलती है ब्लू नील, यहीं पर बना है कौन सा डैम? ग्रांड रेनेसा डैम या फिर ग्रांड कूली डैम। तो एक डैम हमें ये समझ में आया, ग्रांड कूली डैम। और ये कहाँ पे दिख रहा है? एडिस अबाब, इथोपिया। ठीक है, इथोपिया की रीजन में। और इसके अलावा यहाँ पर ये बन रहा है इजिप्ट में बनता है आसवान डैम। तो आसवान बांध और जो ग्रांड कुली या ग्रांड रेनेसा डैम है, ये दोनों किस नदी पे बन रहे हैं? नील नदी पर। आसवान डैम बनता है इजिप्ट में, जबकि जो कि ग्रांड रेनेसा डैम बन रहा है वो बन रहा है इथियोपिया में। तो ये दो डैम्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ओके, तो डैम ग्रांड कुली कंप्लीट कर लिया है हमने। ग्रांड कुली किस पे बन रहा है? नील रिवर पे बन रहा है। और कहाँ पे? इथोपिया के रीजन में। यहाँ पे इसका अगर आपको रीजन नहीं लिखना है, इथियोपिया। राइट। काहोरा बस्ता डैम या काबूरा बस्ता डैम ये जाम्बेजी रिवर पे बन रहा है, ये अभी हमने देखा था, ये वाला पार्ट है। इसके आग बाद कैंजी डैम। अब ये जो कैंजी डैम है ये याद रख, ये है कहाँ पर? नाइजर पे बन रहा है। ठीक है, नाइजर। और नाइजर की कैपिटल नियामे। जरा देखते हैं नाइजर कहाँ।
वेट, यस, ये देखिए, ये है नाइजर का मैप, अफ्रीका की एक कंट्री है। जैसे कि लेक चार्ट यहाँ पर आपको दिख रही है इसके एकदम नॉर्थ में। तो यहाँ पर दो डैम बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो नाइजर रिवर है, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है ये कैंजी लेक बन रही है, यहीं पर बना है कैंजी डैम। और एक जो टीगा डैम है वो भी कहाँ पे, नाइजर का है। तो हमें बस याद रखना है ये कैंजी लेक कहाँ पर, या कैंजी डैम कहाँ पर बनी है, नाइजर में। अभी चिंता मत करिए, एक ट्रिक से हम इन सबको याद भी करेंगे। रोगन, रोगन डैम। अब रोगन डैम जो है वो कहाँ पर है, वक्स रिवर पे। और जो वक्स रिवर है वो कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। दो डैम इंपॉर्टेंट है कजाकिस्तान पे, दोनों बन रहे हैं, सॉरी, कजाकिस्तान में दोनों बन रहे हैं, रोगन डैम और एक दूसरा डैम है न्यूरेक डैम। अब जरा हम इसको देख रहे हैं, एक है रोगन डैम और दूसरा है न्यूरेक डैम। ये दोनों ही कहाँ पे बन रहे हैं, तजाकिस्तान में। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक रोगन डैम हमने, ये सॉरी, ये गलत हो गया, कजाकिस्तान नहीं, इसको ताजिकिस्तान लिखना, ठीक है ना। तो रोगन और न्यूरेक दोनों किस रिवर पे बन रहे हैं, वक्स रिवर है, वक्स रिवर। ये वाली रिवर जो आपको दिख रही है ये, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर दें, ये दिख रही है बाक्स रिवर, इसी को बोल रहे हैं सुरखोब। तो ये दोनों दिख रहे हैं, ये न्यूरेक दिख रहा है, ये आपको रोगन डैम दिख रहा है। तो ये दो डैम दोनों कहाँ पे बन रहा है, ताजिकिस्तान, रिवर कौन सी है, बक्स। अच्छा, रोगन डैम के बारे में ये बोला जा रहा है कि अगर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट डैम हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पर। तो रोगन डैम हो गया, न्यूरेक डैम। इसके अलावा है ओकोसोम्बो डैम। एकोसोम्बो डैम जो है ये आपका बनेगा बोल्टा रिवर पर, और भी कहाँ पे, घाना में। तो इसका अगर आपको लोकेशन देखना है तो उसके लिए ये वाला मैप देखते हैं। ये देखिए, ये एरिया है गल्फ ऑफ गिनी का, ठीक है। और यहाँ पर है देश घाना, जिसकी की कैपिटल क्या है, अक्रा। यहाँ पे एक रिवर आ रही है, ये बोल्टा रिवर। और यहाँ पर ये बोल्टा लेक बन रही है, यहीं पर जो डैम बना है इसका नाम क्या है, एकोसोम्बो डैम। या फिर इसी पे एक दूसरा डैम बना है, किपोंग डैम, या फिर बुईडम डैम है यहाँ पर ये। तो अकोसोम्बो डैम कहाँ पे है, घाना में। और किपोंग डैम भी किस पे है, बोल्टा रिवर पर है। इसके बाद हम देखेंगे ओरोविले डैम। तो ओरोविले डैम जो है ये फेदर रिवर पर बन रहा है, कैलिफोर्निया में। जैसे कि इसका देख सकते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये फेदर रिवर है, ठीक है। तो ये तो डैम बन गया, और ये रिवर की एक रिवुलेट्स यहाँ से चली जाती है। तो ये लेक ओरोवेले, यहीं पर लेक ओरोवेले है, या फिर यही इसी को हम बोलते हैं ओरोवेले डैम। और कहाँ पे है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, राइट। तो ओरोविले डैम के बारे में भी हमने देख लिया। इसके अलावा ह्यूवर डैम, या इसी का डैम को बोलते हैं बाउल्डर डैम, या इसी को बोलते हैं लेक मीड। ह्यूवर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूवर डैम, बाउल्डर डैम, या फिर लेक मीड एक ही रिवर पर है, वो भी कोलोराडो रिवर। और कोलोराडो रिवर जहाँ पर है वो है आपका कौन सा, अमेरिका का पार्ट। इसका अगर हमें देखना है, ये वाला मैप देखिए, अमेरिका का ये वाला पार्ट हमको दिखा रहा है। इसी यहाँ पे देख रहे हैं ये कूली डैम, ये कूली कहाँ पे, रिवर, सॉरी, वेट, ओह ये है, हाँ, लाइक ह्यूवर डैम कहाँ पे हमें दिख रहा है, ह्यूवर डैम या लेक मीड हमें कहाँ पे दिख रही है, ये जो रिवर आपको देखने को मिली, कोलोराडो रिवर, ये आ रही है। और अंत में ये जाती है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन। और यहीं पर एक डेविस डैम या फिर लेक मोहावे भी है, और मोहावे एक डिजर्ट भी हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ह्यूवर डैम कहाँ पे है, कोलोराडो में। और इसी डैम को हम क्या बोलते हैं, बाउडर डैम या फिर लेक मीड। इसके अलावा ग्रांड कुली, ग्रांड जो कुली है वो है कोलंबिया रिवर, यूएसए में। ये वाला डैम, ये डैम ग्रांड कुली ना होके ये कौन सा है, ग्रांड रेनेसा, ठीक है, नील पे। ये है ग्रांड कुली। अब जो कुली रहेगा वो कहाँ पे, कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया रिवर कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ये दिख रही है, जो ग्रांड कुली डैम ये दिख रहा है। और ये आपको दिख रही होगी कोलंबिया रिवर, ये अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रांड कुली के बाद तरबेला डैम हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान के रीजन में। और जिनपिंग आई डैम, ये नाम से ही दिख रहा है, सी जिनपिंग जैसा प्रेसिडेंट का नाम है, तो चाइना में होगा किस रिवर पर, यालोंग रिवर पर। बूरी डैम है वेनेजुएला में। कैरोनी रिवर है जहाँ पे, और कैरोनी रिवर की ही जो उस पे क्या एक कारकास जो रिवर है उस पे क्या एंजेला वाटरफॉल है। ग्रांड डिक्सन डैम है वो स्विट्जरलैंड में रहेगा। और इताइपू डैम हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्राजील और पराग्वे के बॉर्डर पे, और पराना रिवर पे। तो इताइपू डैम की जरा लोकेशन एक बार हम देखते हैं। ये यहाँ पर हमको दिख रहा है इताइपू डैम, और किस किस के एरियाज पे है, ब्राजील और पराग्वे, ठीक है, बीपी, ठीक है। इताइपू कैसा है, बीपू। अब जरा देखते हैं इनको याद करने का हमारे पास तरीका क्या है। देखो, मान लेते हैं जाम्बेजी का मतलब है
जम गए थे आप, बर्फ में जम गए थे। तो आप अगर मान लो कहीं ट्रैकिंग के पे गए हैं, तो आप दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन करो कि करीब करीब हम जम ही गए थे, तो जाम्बेरी। विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया, या फिर ऐसा कर लो, ठीक है, हाँ, और या ऐसा मान लो जब आप विक्ट्री करने के लिए जाते हैं विक्टोरिया फॉल्स पे, जब विक्ट्री के लिए गए तो इतनी ठंडी थी कि वहां पे जम गए, बट एक्चुअल में है तो वो गर्म। हाँ, डैम ग्रांड कुली नहीं, ग्रांड रेनेसा। तो देखो रेनेसा जो बांध है, रेनेसा, रेनेसा का हमने याद कर लिया रेसा से। तो रेसा किसकी, जो नील की खेती होती थी ना उसमें रेसा निकलते, तो नील रिवर पे कौन सा है, रेनेसा। इसके अलावा काहुरा या कबूरा, ये कहाँ पे है, जाम्बेजी रिवर पर। तो काहुरा का मतलब ये है कि हमने याद कर लिया इसको कोहरा, और जब कोहरा बहुत पड़ता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जम जाता है, तो जाम्बेजी रिवर पे। इसके अलावा कैंजी डैम, तो कैंजी डैम कहाँ पे है, नाइजर पे। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि कैंजी को हमने याद किया है कैंची से, ठीक है। और जो कैंची है ना, नई जर, तो कैंची नई जड़ को नहीं काट पाएगी, ठीक है, नाई जर यानी कि नई जर, तो कैंची नई जड़ को नहीं काट सकती है। इसके अलावा है रोगन डैम। तो रोगन डैम जो है ये किस रिवर पर है, वक्स रिवर, और भी ताजिकिस्तान में। तो सबसे पहले याद करते हैं रोगन को वक्स रिवर पे। देखो कहने का मतलब है हमको बख्श दो, कहते हैं ना। अब मान लें तो जो रोगन होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये तो एक्सप्लोसिव है। तो रोगन जो है, या एक मिनट रुक जाओ। हमको रोगन से याद कर रहे हैं गन से, ठीक है। तो गन, गन से आपको किसी ने बख्श दिया है, तो बख्श रिवर। और गन कहाँ पे रख के चला रहा है, लोग बोलते हैं कंधे पे रख के, आप याद कर लो ताज पे, यानी कि ताज पे रख के, यानी कि सिर पे रख के, ताज पे रख के गन चलाई जा रही है। इसके अलावा न्यू रेक, न्यू रेक, और ये भी कहाँ पर है, बक्स में है। अगर कोई कोई चीजें न्यू आती हैं आपके घर में, तो आप उनको क्या बक्स देते हो बुरी तरीके से इस्तेमाल करने में। और जो न्यू रेक है ना, जो नूर है, वो ताजमहल से नूर झलकता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा है एको सांबो या ओको सांबो। ओको सांबो कहाँ पे है, बोल्टा, बोल्टा रिवर। अब याद कैसे रखना है, जो शाम होते हैं ना, सोम्बो, जो सोम्बो होता है ना, तो सोम्बो, शाम को क्या होता है, जो बोल्ट होता है लाइट का, करंट का, वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। और ये जो सोम्बो है ये कहाँ पर बन रहा है, घाना, ठीक है। तो जो शाम को कैसा हो जाता है, घना हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है। और बोल्टो रिवर कहाँ पे बहती है, बोल्टा रिवर। तो बोल्ट भी कैसे होता है, घना बहता है, प्लस माइनस होता है ना बोल्ट में, ये बहुत घने होके चलते हैं। इसके अलावा ओरोविले डैम, ओरोविले डैम को हमने क्या है, इसको याद कर लिया, और बोलो, औरो बोले और बोलो, ठीक है। तो कैसे हमने बोला, और बोले फौरन बोलो, ठीक है, और बोलो फौरन बोलो, फोर्निया, कैलिफोर्निया। और औरो बोले और बोलो, जिससे कि आपके उसमें लाइक पर्सनालिटी में फेदर लग जाएंगे। फेदर का मतलब होता है अचीवमेंट मिलना। इसके अलावा ह्यूबर डैम जो है वो इसको बोल्डो लेक बोलते हैं, और इसको ये बोलना कोलोराडो। अब जरा याद करना, जैसे आप यूबर से आप सफर करके गए ना, तो यूबर में आप आराम से कॉलर अपनी क्या ऊपर ऊंची करके गए हैं। तो ऊबर ह्यूबर कॉलर ऊंची करके गए हैं, कोलोराडो। ग्रांड कुली, अब देखो जो कुली है, तो कुली से कोलंबिया, कुली कोलंबिया, ये तो वैसे भी याद हो जाएगा। तरबेला, तो हमें याद होगा जैसे लास बेला या कुछ भी, या मान लो कि पाकिस्तान को हम लोग मौकरी करते हैं कि वो पाकिस्तान हमेशा बेला लेकर कुछ ना कुछ मांगता रहता है, ठीक है। तो तरबेला डैम पाकिस्तान, और सबसे बड़ी नदी वो होगी इंडस रिवर। इसके अलावा जिनपिंग डैम तो हमें पता ही है, टेलस्ट डैम है चाइना का। हाँ, अब गुरी डैम का मतलब क्या है, अब देखो, जो पहले हम याद करते हैं कि गुरी डैम कहाँ पे बना है, वेनेजुएला पे। तो देखो गुरी को हमने याद कर लिया, कोई आपको गौर से देखता है, ठीक है ना, घूर घूर के देखता है, घूर के देखता है, गुरी डैम, गुरी डैम। तो तो जब आप बहुत जॉय में होते हैं ना, जुएला, ठीक है ना, जब आप बहुत जॉली मूड में होते हैं, तो लोग आपको बहुत घूर घूर के देखते हैं कि भाई इतने क्या प्रसन्नता के मूड में है। तो बेन जोला को हमने याद किया जॉली से, तो आप जॉली मूड में हैं, तो लोग आपको घूर के देखेंगे, तो गुरी डैम जॉली। और ये गुरी डैम कहाँ, किस रिवर पे बना है, ये है करोनी। देखो घूरना, किसी को करोनी, या फिर आप ऐसे मान लो करोनी को, जो कार है ना, कार को आप क्या कर रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। तो घूरी, आप कोई व्यक्ति जॉली मूड में है तो आप उसको घूर रहे हैं, या फिर घूरी कैसे, कार को घूर रहे हैं, करोनी। इसके अलावा है ग्रांड डिक्सन डैम। तो देखो डिक्सन जो है ना, अब जैसे हमें ये वर्ड लग रहा है जैसे निक्सन है, डिक्सन है, ठीक है ना, तो ये लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड है, डिक्सन। एक आप स्विच करोगे तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगी, कोई भी चीजें डिक्स हो जाएंगी। जैसे डिस्क होती थी ना पहले, जो चैनल सप्लाई होते थे डिस्क, तो डिस्क में एक स्विच कर दो तो डिस्क ऑन हो जाती थी, एक स्विच कर दो तो ऑफ हो जाती थी। इसके अलावा एक लास्ट डैम हमें देखने को मिल रहा है, इटाइपू डैम, ये कहाँ पे है, ब्राजील और पराग्वे, ठीक है ना। अब देखो पराग, ठीक है, तो हमने इसे याद कर लिया, ब्राजील का पराग, ठीक है ना, ब्राजील का पराग।
अब और ये अब देखो यहाँ पे रिवर कौन सी है। अब देखो टाइपू होता है मतलब टॉप पे, तो टॉप पे क्या होता है, पराग हमेशा क्या होता है, फूल के टॉप पर होता है कि नहीं होता है। तो पराग होता है टॉप, टाइपू को याद किया है टॉप से, ठीक है ना। तो कहाँ पे होता है, ये हमेशा टॉप पे होता है पराग, तो पराग्वे एंड ब्राजील। अच्छा, और जो टॉप पे पराना, कहने का मतलब है कई लोग ऐसे होते हैं जो पराये लोगों को, ठीक है ना, कहाँ पे, या फिर आपने किसी को परा दिया का मतलब लिटा दिया, कहाँ पे, टॉप पे, टाइपू। तो ये टाइपू, टाइपू कहाँ पे, पराना पे। राइट। तो ये चीजें थी। थैंक यू। और कुछ हमारा मैप्स सेक्शन तो रह नहीं गया है। इट्स ओके।